ओके। ये है। अच्छा, पहले बताओ पेपर वन का क्या स्टेटस। हेलो। ये ताला आप सुन रहे हैं? हाँ, अभी मैं जी, दोबारा बोलो। उसका रिविजन कर रहा हूँ अभी। कितना हो गया? चैप्टर चैप्टर 6। चैप्टर 6 हो गया, अभी 7 और 8 रहता है। जी। हाँ, वो कर लो ना, ताकि फिर मैं तुम्हें ईयरली पेपर भेजना शुरू कर दूँ। फिर तुम पूरा पूरा ईयरली ठीक सॉल्व है। करोगे, ठीक है, पेपर वन का। जी। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट है स्टेप वाइज रिफाइनमेंट ना। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है कि हम जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको ब्रेकअप कर देते हैं। यानी किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बनाना है, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बनाना है, या होटल का कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, तो वो एज ए होल नहीं बनता। हम उसको डिफरेंट उसको ना ब्रेकअप ब्रोकन अप कर देते हैं, यानी टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं। उसके डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जितना भी वो ब्रेक डाउन हो सकता है उसको करते जाते हैं, इतना कर देते हैं कि जब तक वो एटमिक ना हो जाए। एटमिक का मतलब कि आप फर्दर आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम को जितना ब्रेक डाउन कर सकते हैं करेंगे, ताकि तो जितना भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम करेंगे, ताकि प्रॉब्लम को इजीली एड्रेस किया जा सके। अदरवाइज एज ए होल प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करना डिफिकल्ट है। ठीक है। ठीक है। ये पढ़ लो जरा पहले। जी। ठीक है। ठीक है, देखिए। समझ में आ गया? जी। ठीक। अब ये इसकी एग्जांपल दी। ठीक है। समझ में आ गई ना प्रॉब्लम कि कैसे हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जी। कैलकुलेट द एवरेज, उसको हमने 3 हिस्सों में पार्ट। इनपुट नंबर इसकी टीम अलग होगी, कैलकुलेट सम इसकी टीम अलग होगी, कंप्यूटर एवरेज हम डिफरेंट मॉड्यूल में कन्वर्ट करते हैं, हर मॉड्यूल की डिफरेंट टीम है। ठीक है। इस तरह हम इसको ठीक। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसको हम ना डीकम्पोजिशन भी कहते हैं, डीकम्पोज करते हैं, प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते ठीक है। ठीक है, पढ़ लिया।
ठीक है, समझ में आ गया। जी। ठीक। ये देखो, जैसे ये पाइथन के अंदर ये बनी हुई, हमने यहाँ पे ये मेन प्रोग्राम है नीचे सबसे पहले, ऊपर हमने एक अलग से फंक्शन बना ली जो सिर्फ नंबर गेट करेगा। अब देखो, कैलकुलेट सम का एक अलग फंक्शन, कैलकुलेट एवरेज का एक अलग फंक्शन। तो ये डीकम्पोजिशन की और स्टेप वाइज रिफाइनमेंट की एग्जाम्पल है कि किस तरह हम प्रॉब्लम को ठीक। ब्रेकअप कर देते हैं और हर लेवल, हर काम के लिए एक सेपरेट फंक्शन बनाए, स्पेसिफिक फंक्शन बनाए। ठीक है। अब यह है यूज ऑफ सब रूटीन। सब रूटीन कहते हैं प्रोग्राम कोड को, यानी ये जो अभी पीछे बना ना गेट नंबर, ये एक सब रूटीन है। इसी तरह पूरी भी सब रूटीन है, इस सब रूटीन की अपने फर्दर सब मॉड्यूल बनाते हैं। यानी पूरा प्रोग्राम एक मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल के डिफरेंट सब मॉड्यूल हैं, एक कैलकुलेट सम के नाम से, एक कैलकुलेट एवरेज के नाम से, और एक गेट नंबर के नाम से। ठीक है। ठीक, ये पढ़ लो जरा। हाँ, भी पढ़ लिया। जी। तो क्या समझ में आया आपको? कि बेसिकली एक मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करके फिर कहीं भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मेन जो बेनिफिट है ना, वो कहीं भी। रीयूजेबिलिटी। अब जैसे ये है, इसको गेट नंबर है या कैलकुलेट सम है, अब एक दफ़ा बना दिया, हम इसको बार बार रीयूज कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस। हमें बार बार ये फंक्शन या जी। प्रोसीजर, ये सब रूटीन में दो पार्ट्स होते हैं ना, यानी दो कैटेगरीज होती है, प्रोसीजर या फंक्शन। ठीक है। तो ये मैं एक दफ़ा हमने बना दिया, हम बार बार इसको रीयूज कर सकते हैं। अब दोबारा ठीक है। बनाने की कोशिश, दोबारा बार बार बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। ठीक है। ठीक है। अब ये इसका फर्दर पॉइंट है मॉड्यूलैरिटी। अब इस अप्रोच को मॉड्यूलैरिटी भी कहते हैं।
ठीक है, पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया ना मॉड्यूलरिटी क्या होता है? जी। इसमें फर्दर ये बेनिफिट इन इनकैप्सुलेशन ऑफ फैसिलिटेटिंग टेस्टिंग। ठीक है, पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ। ये इसकी समरी है। ये इनकैप्सुलेटिंग वाला समझ में नहीं आया है मुझे। इनकैप्सुलेटिंग, हाँ। इनकैप्सुलेटिंग, जी जी। ये वाला ना। हाँ, इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कवर अप करना। क्या लिखा हुआ? स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। जैसे यानी ठीक जो हमने कोड बना दिया, जैसे गेट नंबर का कोड बनाया हुआ था, कैलकुलेट एवरेज का कोड बनाया हुआ था, जैसे पीछे जाते हैं। अब ठीक है। ये समझो इनकैप्सुलेट कर दे यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक। अब ये कोड बना दिया यहाँ से लेकर यहाँ, यानी इसी पर्पज की। ये हमेशा कैलकुलेट सम करेगा, ये हमेशा कैलकुलेट एवरेज करेगा। इसको हम कहते हैं कि एक पीस ऑफ कोड बना के हमने इसको रख दिया, इनकैप्सुलेट कर। अब ये सेपरेट है, सेपरेट वर्क कर रहा है, सेपरेट टास्क को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेट। जैसे यहाँ लिखा, पर्पज सब रूटीन इनकैप्सुलेट स्पेसिफिक फंक्शन है, हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, यानी पीछे कोड क्या क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसको हाइड कर देता है। जैसे वर्ड होता है, ठीक वर्ड है। वर्ड वर्ड के ऊपर काम किया होगा। वर्ड में हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, देखो उसको हम सिलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक करते हैं, तो बोल्ड हमेशा उसको बोल्ड करेगा और कोई काम नहीं करेगा। तो बोल्ड के पीछे कोड लिखा हुआ, ठीक है।
जिसका काम बोल्ड कर दे, ठीक है ना। अब हमें इससे गर्ज नहीं कि जी बोल्ड के पीछे कोड कैसे लिखा है, हमें तो ये है कि मैं जब बोल्ड पे क्लिक करूँ तो मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो जाना चाहिए, इटैलिक पे क्लिक करूँ तो इटैलिक हो जाना चाहिए, अंडरलाइन पे क्लिक करूँ तो अंडरलाइन ठीक हो जाए। तो हाँ, आप देखिए कि हर हर बटन अपना एक सेपरेट काम करे, सेपरेट फंक्शन परफॉर्म, ठीक है, और स्पेसिफिक फंक्शन ठीक है परफॉर्म। दिस इज इनकैप्सुलेट routine or database access encapsulating all the connection and query detail। ये एक एग्जांपल। अब आगे प्रोसीजर एंड ठीक फंक्शन। आपकी जो सब रूटीन है वो डिवाइडेड होती है प्रोसीजर एंड फंक्शन। अब दोनों का पर्पस एक ही है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है। क्या लिखा है प्रोसीजर, क्या ठीक होता है है, अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स गिवन इन आइडेंटिफायर कॉल टू परफॉर्म अ सब टास्क, यानी इसको कॉल किया जाएगा कि इधर आओ और ये वाला टास्क परफॉर्म करो। इट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करे, हमें इसको कॉल करना होता है, ये कॉल अपना टास्क परफॉर्म करके वापस चला जाएगा। फंक्शन भी वही देखो, ठीक है अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स गिवन एरर, दोनों की डेफिनेशन सेम है। कॉल टू परफॉर्म सब टास्क, ये भी वही कर रहे हैं, देखो दोनों सेम है। फर्क क्या है, इट रिटर्न अ वैल्यू। प्रोसीजर ठीक है वैल्यू रिटर्न नहीं करता और फंक्शन जो है वैल्यू रिटर्न करता, ठीक है। अच्छा, ठीक है अभी पीछे हमने स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ा था, याद है स्ट्रक्चर चार्ट, जी उसमें एक मेन मॉड्यूल होता है हम्म, और उसके नीचे डिफरेंट मॉड्यूल्स काम करते हैं जिसको हम सब मॉड्यूल कहते हैं, जी ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉड्यूल होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू पैरामीटर, थ्रू पैरामीटर। पैरामीटर्स तो यानी पैरामीटर, ठीक है ना, उसमें देखा था ना एरो, कोई डाउन एरो जा रहा था, कोई अप एरो जा रहा था, तो इसका जी मतलब मॉड्यूल आपस में कनेक्शन डेवलप करते हैं थ्रू पैरामीटर। तो ठीक है तो वो अब वो जो पैरामीटर होता है ना उसकी दो कैटेगरी है, एक सेकेंड होल्ड। हाँ, तो देखो दोनों की डेफिनेशन सेम है। अब अब वहां पे जो मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, एक मेन मॉड्यूल होता है और एक सब बाकी जो सब मॉड्यूल होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू पैरामीटर। अब वो जो थ्रू पैरामीटर कॉल करते हैं ना, वो दो तरीके से हम पास कर सकते हैं। अभी लिखा हुआ पासिंग पैरामीटर बिटवीन मॉड्यूल्स, एक होता है पासिंग बाय वैल्यू और दूसरा होता है पासिंग बाय रेफरेंस। यानी पैरामीटर को हम दो तरीकों से, याद है बाय रेफरेंस का मैंने बताया था, इसका जो एरो होता है वो ऐसे डबल बना होता है, जी ठीक है ना। तो और जो नॉर्मल पैरामीटर होता है वो या तो इधर होगा, इधर सिंग, ठीक है, या ऐसे होगा। हाँ तो ये पासिंग बाय वैल्यू होता है और ये पासिंग बाय रेफरेंस होता है। दोनों में फर्क ये है कि पासिंग बाय वैल्यू में वैल्यू की कॉपी जाती है, जो भी वैल्यू जा रही होती है ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाती, उसके हम कॉपी ट्रांसफर करते हैं एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल। लेकिन पैरा बाय रेफरेंस में क्या होता है, वो उसका एड्रेस पास करते हैं ताकि हम चेंजेस को परफॉर्म कर सकें। तो जब भी कोई अपडेट करना होगा तो हम ठीक है तो पैरामीटर बाय रेफरेंस पास करेंगे। जैसा कि देखते हैं यहाँ लिखा हुआ पैरामीटर और वैल्यूज और रेफरेंसेस पास टू फंक्शन और प्रोसीजर to provide them with the necessary data for execution. There are two primary methods of passing parameter between module by value and by reference. अच्छा, by value क्या है,
पासिंग बाय वैल्यू मीन प्रोवाइडिंग द फंक्शन और प्रोसीजर विद अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट वैल्यू, यानी यहाँ पे वैल्यू की कॉपी जाएगी, द ओरिजिनल वैल्यू रिमेन अनचेंज। तो अब जो कॉपी हमने जो ट्रांसफर की है उसके अंदर जो मर्जी चेंज लाए, ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जब ठीक। हम पासिंग बाय वैल्यू करते हैं। अच्छा, अब सेकंड है ऑब्जेक्ट, द कॉल मॉड्यूल रिसीव अ कॉपी ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, जिसने कॉल किया है उसको कॉपी मिलती है, वैल्यू की कॉपी मिलती है। एनी चेंजेस मेड टू द पैरामीटर विद इन द मॉड्यूल डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू आउटसाइड द मॉड्यूल। आउटसाइड द मॉड्यूल जो है उसको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक फंक्शन बना हुआ है इंक्रीमेंट बाय वैल्यू, एक्स के नाम से वो पैरामीटर पास कर रहा है, ये एक्स पैरामीटर। हमने यहाँ क्या एक्स प्लस इक्वल टू वन, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। दोबारा लिखता हूँ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट इनसाइड फंक्शन, तो क्या प्रिंट करेगा, हमने यहाँ से वैल्यू पास की ए इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है, यहाँ पे हमने इसको कॉल कॉल किया है। किया। अब देखो, इंक्रीमेंट बाय वैल्यू प्रिंट आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन में वो 5 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको ठीक है। कॉल किया, यहाँ पे एक्स ने ये रिसीव किया, और यहाँ पे 5 प्लस 1, तो ये 6 हो गया। तो देखो इनसाइड, अब हमने इसको इनसाइड प्रिंट किया, तो इसने 6 को प्रिंट कर। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ठीक है। 5 है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 5। अब 5 में कोई चेंज नहीं आया, 5 5। अपनी जगह पे 5 ही है, हमने सिर्फ उसको उसकी कॉपी भेज दी। अब इंटरनली वो जो मर्जी करे, चेंज करे ना करे, सही है। इस तरह की ठीक है। एक्टिविटी को कहते हैं पासिंग बाय वैल्यू। अब हम आगे देखते हैं, यूज केसेस व्हेन द ओरिजिनल वैल्यू शुड नॉट बी मॉडिफाइड, यानी उससे जरूर करते हैं जब ओरिजिनल वैल्यू को मॉडिफाई ना करना हो। व्हेन वर्किंग विद सिंपल डेटा टाइप इंटीजर फ्लोट, इस तरह की सिचुएशन में हम पास बाय वैल्यू करते हैं। कह रहा है सेफ फ्रॉम अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, क्योंकि आपके ओरिजिनल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ईजियर टू अंडरस्टैंड डीबग, हमने अगर कोई कोड करेक्ट करना है उस सेंस में भी हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। लेस एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा स्ट्रक्चर एज इट इन्वॉल्व कॉपिंग द डेटा। तो कहता है लार्ज डेटा स्ट्रक्चर में ये लेस एफिशिएंट है, स्मॉल में ये सुटेबल है। अब पासिंग बाय रेफरेंस आ गया। डेफिनेशन, पासिंग बाय रेफरेंस मीन प्रोवाइडिंग द फंक्शन or procedure with a reference to the actual argument. Changes made to the parameter affect the original value. तो अब इसमें क्योंकि एड्रेस पास करते हैं, तो ओरिजिनल में चेंज लाएंगे तो जो अब जहाँ कॉपी हुआ है वहाँ भी चेंज आ जाएगा। द कॉल मॉड्यूल रिसीव अ रेफरेंस टू द एक्चुअल पैरामीटर, रेफरेंस का मतलब होता है उसका एड्रेस। कह रहा है द कॉल मॉड्यूल ठीक। रिसीव अ रेफरेंस टू द एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, एनी चेंज मेड टू द पैरामीटर विद इन द मॉड्यूल अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू आउटसाइड द मॉड्यूल, यानी अगर इनसाइड फंक्शन में कोई चेंज करेंगे, आउटसाइड फंक्शन भी अगर कोई पैरामीटर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ भी चेंज आ जाएगा। सो एग्जांपल से समझते हैं, ये दिया हुआ है। अच्छा, अब ये दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है इंक्रीमेंट बाय रेफरेंस, पैरामीटर एक्स है। ठीक, अब यहाँ पे ये चूंकि एरे है, तो एरे की फर्स्ट पोजीशन पे हमने इसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रिंट है इनसाइड फंक्शन, 0 पोजीशन पे जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू है 5। ठीक है, वो हमने ए को असाइन कर दी। ठीक। इंक्रीमेंट बाय रेफरेंस प्रिंट आउटसाइड फंक्शन ए ऑफ 0। अब देखो हमने 5 को पास किया यहाँ पे। ठीक है, इसने इसको क्या कर दिया, ठीक 6 है। कर दिया, +1 किया ना, 6 कर दिया। अब हम्म। देखो इनसाइड फंक्शन भी 6 हो गया, और यहाँ देखो प्रिंट आउटसाइड फंक्शन, यहाँ भी 6 हो गया। तो ठीक जब है। हमने इसका एड्रेस पास कर दिया ना, तो एड्रेस जब पास किया तो जाहिर है उसके अंदर जो चेंज करेंगे तो वो जहाँ जहाँ पे भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है वहाँ वहाँ चेंज आ जाएगी। ठीक है। ठीक है, ये पैरामीटर बाय रेफरेंस।
अब इसका यूज केस क्या है, व्हेन द ओरिजिनल वैल्यू नीड टू बी मॉडिफाइड, जब भी अपडेशन रिक्वायर्ड होगी ना, तो वहाँ पे हम पैरामीटर बाय रेफरेंस करेंगे। व्हेन वर्किंग विद लार्ज डेटा स्ट्रक्चर टू अवॉइड द ओवरहेड ऑफ कॉपिंग डेटा, ज़ाहिर है आप जब लार्ज लेवल पे काम कर रहे होंगे, आप डेटा कॉपी कराएंगे तो वहाँ पे इशू आएगा, यानी डिले आएगा। इसके बजाय हम उसका एड्रेस पास कर देंगे। मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा स्ट्रक्चर, अलाउ द फंक्शन टू मॉडिफाई द कॉलर डेटा, तो हम इसके थ्रू वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अब डिसएडवांटेज कैन लीड टू अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट इफ द फंक्शन इन एडवर्टेंटली मॉडिफाइड द डेटा, यानी गलती से कोई मॉडिफाइड डेटा हो गया तो इशू आएगा। हार्डर टू अंडरस्टैंड एंड डीबग ड्यू टू पोटेंशियल साइड इफेक्ट, तो जो भी साइड इफेक्ट उसकी वजह से ये ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है इसको मैनेज करें। ठीक है, ठीक है। अब इसकी समरी पढ़ लो ज़रा। ठीक है, कर दिया। ठीक है, अब ये वही दिया है कि सब मॉड्यूल, ठीक है, उसका जो कोड होता है उसको हम सब रूटीन कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड हाउ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब टास्क, ये पढ़ लो, अगर कोई इशू होगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है, पढ़ दिया। समझ में आ गया? जी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई, आपने फंक्शन बना दिया एडिशन के नाम पर, ऐड के नाम पर। इसके दो पैरामीटर ए कॉमा बी, और ये रिटर्न करेगा ए प्लस। फंक्शन क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। अच्छा, ठीक है। प्रोसीजर टास्क डिवीजन, परफॉर्म टास्क विदाउट रिटर्निंग वैल्यू। क्लैरिटी, मेक द मेन प्रोग्राम लॉजिक क्लियर। अब ये अच्छा, क्योंकि पाइथन में प्रोसीजर नहीं होता वो प्रोसीजर को भी एज ए फंक्शन ट्रीट करता है। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रिंट कराने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। यहाँ देखो रिटर्न कर रहा है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ठीक है। लेकिन जब हम डिफाइन तो डेफ, ये फंक्शन का हेडर, इसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि फंक्शन, यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं। प्रिंट मैसेज के नाम से फंक्शन बना हुआ है, ये इसका पैरामीटर है, और अब ये पैरामीटर नाम, तो ये प्रोसीजर है और ये फंक्शन। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ प्रिंट, दोबारा बताया हुआ डिफाइन प्रिंट मैसेज, ये भी एक प्रोसीजर, एक अलाउ सब रूटीन टू ऑपरेट ऑन वेरिएबल ऑन वेरियस डेटा। डेटा पासिंग क्या है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, एक्स और वाई।
मल्टीप्लाई का एक बनाया हुआ फंक्शन, फंक्शन कैसे पता लगता है, ये रिटर्न कर रहा है। अगर ये रिटर्न नहीं कर रहा, प्रिंट कर रहा, तो प्रोसीजर। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का काम है। ठीक है, ठीक है। अब ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये पढ़ लो जरा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब ये एक नया टॉपिक है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, पर्पस एंड यूज ऑफ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को डॉक्यूमेंट किया। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ स्टेट्स होते हैं, उसकी बेस पे हम प्रोग्रामिंग से रिलेटेड टास्क को पिक्टोरियल फॉर्म में परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे डेटा फ्लो डायग्राम होती है, फ्लो चार्ट होते हैं, स्ट्रक्चर चार्ट होती है, इसी तरह ये भी एक पिक्टोरियल फॉर्म होती है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आर यूज टू डॉक्यूमेंट एल्गोरिथम एंड मॉडल द बिहेवियर ऑफ सिस्टम दैट कैन बी इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट। तो हम यहाँ पे स्टेट के साथ कुछ वर्किंग करते हैं। So they are useful for visualizing and understanding how a system transition from one state to another based on external input. तो इनपुट की बेस पे एक, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे किस तरह जाएगा, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। अब की कंपोनेंट क्या है, एक स्टेट्स रिप्रेजेंटेड एज नोड सर्किल इन द डायग्राम, यानी स्टेट को हम सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट। ट्रांजिशन शोन एज एरो कनेक्टिंग स्टेट, यानी एक स्टेट को दूसरे स्टेट से, ये ऐसे, ठीक है, दो स्टेट आ गए तो आपस में कनेक्ट करेगा, इंडिकेटिंग हाउ द सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इवेंट्स कहते हैं लेबल्ड लेबल्ड ऑन द एरो, यहाँ पे लिखा होगा कि क्या हो, यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म होगा उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, रिप्रेजेंटिंग द इनपुट और ट्रिगर दैट कॉजेस ट्रांजिशन, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे ये ऐसे एरो बना होगा तो लिखा होगा क्या क्या इनपुट होगा। कंडीशन भी दी होंगी स्पेसिफाइड एंड स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा कंडीशन आफ्टर इवन लेबल्स शोइंग एनी कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन होने के लिए जरूरी है उसके पीछे कोई ना कोई कंडीशन हो। इनिशियल स्टेट दी होगा इंडिकेटेड ठीक है। बाय एन एरो, इंडिकेटेड बाय एन एरो विद अ ब्लैक डॉट रिप्रेजेंटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम। और फिर स्टॉप स्टेट भी दिया होगा रिप्रेजेंटेड बाय डबल सर्किल, यानी सर्किल के अंदर एक सर्किल होगा, इंडिकेटिंग एन ठीक एंड है। और टर्मिनल स्टेट। तो ये डिफरेंट स्टेट्स दिए हैं, डिफरेंट डायग्राम को टीवी उसको आगे देखते हैं। एग्जांपल डोर लॉक एल्गोरिथम फॉर अ 3-digit एंट्री कोड सिस्टम, द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वुड इंक्लूड। स्टेट क्या है, या तो वो लॉक्ड है एंड वेटिंग फॉर द फर्स्ट डिजिट, ठीक है ना, एक डोर है जिसको 3-digit चाहिए, जहाँ पे एंट्री के लिए ठीक है। आपको 3 डिजिट इंटर करने पड़ेंगे। अभी वो लॉक है और वेट कर रहा है फर्स्ट डिजिट, फिर वो वेट कर रहा है सेकंड डिजिट, पहले आपने फर्स्ट डिजिट इनपुट किया, फिर सेकंड, वेटिंग फॉर थर्ड डिजिट, तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन होगी ना, लॉक से अनलॉक होगी, लॉक से अनलॉक होगी, ये होते हैं स्टेट्स। ठीक है। ठीक है, अब ट्रांजिशन क्या है, फ्रॉम द लॉक स्टेट टू वेटिंग फॉर द फर्स्ट डिजिट अपॉन एंटरिंग द फर्स्ट डिजिट। यानी अभी आप लॉक हैं,
तो अब आपने ट्रांजिशन क्या होगी, अब आपका पहला डिजिट एंटर किया, फ्रॉम वेटिंग फॉर द फर्स्ट डिजिट टू वेटिंग फॉर द सेकंड डिजिट अपॉन एंटरिंग द करेक्ट सेकंड। तो ये ट्रांजिशन हो रही, पहले आपने फर्स्ट डिजिट इनपुट किया, फिर सेकंड डिजिट इनपुट किया, फ्रॉम वेटिंग टू द सेकंड डिजिट टू वेटिंग फॉर द थर्ड डिजिट अपॉन एंटरिंग द करेक्ट थर्ड डिजिट। तो क्या लॉग से फ्रॉम लॉग टू एंट्री ऑफ फर्स्ट डिजिट, फिर सेकंड डिजिट, फिर थर्ड डिजिट, फिर कह रहे हैं फ्रॉम वेटिंग फॉर द थर्ड डिजिट टू अनलॉक अपॉन एंटरिंग द करेक्ट थर्ड डिजिट। अब जैसे थर्ड डिजिट आपने इनपुट किया, इफ एन इनकरेक्ट डिजिट इज एंटर्ड एट एनी स्टेज रिटर्न टू द लॉग स्टेट। तो यानी अगर आपने जैसे हम वो गलत पासवर्ड डाल देते अगर दोबारा रीट्राई करते, इसका मतलब अभी तक हम लॉक स्टेट में हैं। जब तक आप तीनों डिजिट करेक्ट डिजिट इनपुट नहीं कर देते, आप लॉक स्टेट से अनलॉक स्टेट की तरफ नहीं जा सकते। इसका मतलब ट्रांजिशन होगी नहीं कोई ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं चेंज को, ठीक, ट्रांजिशन किसको कहते हैं, मूवमेंट को, ठीक है, जिससे कोई चेंज आ जाए। समझ आ रही? ट्रांजिशन ऐसी ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जिससे कोई चेंज आ जाए। ठीक है। ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल दिया होता है, लिस्ट एवरी स्टेट, ईच पॉसिबल इनपुट एंड द रिजल्टिंग स्टेट आफ्टर दैट। तो बेसिकली एक पूरा एक टेबल दिया होगा, ये आगे आएगा, जिसमें सारी डिस्क्रिप्शन दी होगी, हर स्टेट ट्रांजिशन दी होंगी, ठीक। अब पर्पस क्या है, विजुअलाइजेशन, प्रोवाइड अ क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम बिहेवियर एंड स्टेट के। ये इसके स्टेट ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम, मेकिंग इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। डिजाइन helps in designing and analyzing system, ensuring that all possible state and transition are considered. Validation क्या है, assist in verifying that the system behave as expected in different scenarios. जो कंडीशन लगी होती है उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कंडीशन वर्कआउट कर रही है कि नहीं कर रही। The state transition diagram and ठीक table है। are essential tool for modeling complex system and algorithm, ensuring that all possible state and transition are accounted for and properly managed. ये इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई, ये बेसिकली समरी है एक तरह से, पर्पस और विधि है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है, ये दिया है। ठीक है। ये दोबारा ये मैं इसको आगे जब पीछे लिखा था, इफ एन इनकरेक्ट डिजिट इनपुट देन द डोर्स रिटर्न टू द लॉक स्टेट, द एल्गोरिथम halts when the door is unlocked. A state transition table shows every state, each possible input and the state after the input. अब देखिए पूरा एक टेबल दिया है। अभी करंट स्टेट क्या, लॉक है, इनपुट इवेंट क्या चाहिए, इसको दो इनपुट चाहिए। नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ सेकंड डिजिट, अगेन लॉग नॉट टू इनपुट, अभी दो डिजिट या तो इनपुट नहीं किए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ये 259 थ्री डिजिट, आपने पहले टू इनपुट किया, वेटिंग फॉर द सेकंड डिजिट 5, लॉग नॉट टू इनपुट, अगेन लॉग, आपने टू इनपुट ही नहीं किया, वेटिंग फॉर द सेकंड डिजिट, अब आपने 5 इनपुट किया, वेटिंग फॉर द इनपुट ऑफ थर्ड डिजिट, ये नेक्स्ट स्टेट है। अच्छा जी, वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ सेकंड डिजिट, नॉट 5 इनपुट, आप या तो 5 इनपुट करेंगे या 5 इनपुट नहीं करेंगे, तो गलत नंबर भी इनपुट हो सकते हैं, अगेन लॉग, वेटिंग फॉर द इनपुट ऑफ थर्ड डिजिट, आपने 9 इनपुट किया, अनलॉक एंड स्टॉप, ठीक है, डोर अनलॉक हो गया और वहाँ पे नेक्स्ट स्टेट को स्टॉप हो गया। ये भी हो सकता है वेटिंग फॉर इनपुट ऑफ थर्ड डिजिट नॉट 9 इनपुट, यानी आपने कोई और नंबर इनपुट कर दिया, अगेन लॉक। तो उसने पहले बताया था कि 3 डिजिट में से एक नंबर भी गलत होगा तो ट्रांजिशन परफॉर्म नहीं होगा, सही। ठीक है जी। ओके, द स्टेट डायग्राम फॉर अ डोर विद द एज, हाँ इसकी डायग्राम ये दिया हुआ, इस तरह दिया है, ये सर्किल जो है ना स्टेट को शो करता है। अच्छा, उसी टेबल की पूरी डायग्राम ठीक है। बनी, आपने 2 इनपुट किया, वेटिंग फॉर सेकंड डिजिट, 5 इनपुट किया, वेटिंग फॉर थर्ड डिजिट, 9 इनपुट किया, अनलॉक, यानी अगर एक सीक्वेंस में चल रहे हैं
सारे नंबर आपने करेक्ट इनपुट किए, तो डोर अनलॉक हो गया और स्टॉप हो गया। ये सेकंड सर्कल जो है ना, ये स्टॉप कुछ होगा। अब इसमें ये होता है, ठीक है। आपने 2 इनपुट नहीं किया, यानी नॉट 5, सॉरी, हाँ ये आ रहा है 2 नॉट 2, तो फिर उसी स्टेट पे आगे वापस लॉक। 2 के बाद आपने 5 इनपुट करना था, 5 इनपुट नहीं किया, कोई गलत नंबर इनपुट कर दिया, फिर वापस इधर आ गया। 2 और 5 करेक्ट कर दिया, लेकिन थर्ड डिजिट करेक्ट रॉन्ग कर दिया, नॉट 9, तो वापस इधर आ गया। तो ये स्टार्ट को बता रही है, यहाँ से स्टार्ट। ठीक है। समझ आएगी बात? जी। अब ये क्वेश्चन दिया हो, इसको जरा पढ़ो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ठीक है, एक सेकंड। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? जी। अभी जैसे कह रहा है स्टेट 1, करंट स्टेट S1 है, इनपुट करेंगे पिन, तो नेक्स्ट स्टेट S2 आ जाएगी। करंट स्टेट S2 है, ठीक आपने है। री इनपुट किया पिन, तो डिस्प्ले एरर, अगेन S2, नेक्स्ट स्टेट S2 पे जाएंगे। करंट स्टेट अगर S2 है, इनपुट किया ठीक। कैंसिल, तो री प्रॉम्प्ट, ठीक है, वहीं वापस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेट S1, करंट स्टेट S2 है, वैलिड पिन डाले, इनेबल पेमेंट हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट S4 हो जाएगा। करंट स्टेट S2 है, टू मेनी ट्राइज, ब्लॉक अकाउंट, नेक्स्ट स्टेट S3। अभी कह रहे हैं कंप्लीट द स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है? ठीक है। कंप्लीट द स्टेट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। अब इस टेबल को देखते हुए हमने इस डायग्राम को फिल किया, ठीक है? अभी करंट स्टेट का S1 है, ठीक है। S1 से S2 के दरमियान, ठीक है? और उसके बाद क्या है, इनपुट पिन, ठीक है। इनपुट पिन, तो यहाँ से एक एरो बनाएंगे इनपुट पिन का, ठीक है। ठीक है? इनपुट, तो हम S2 की तरफ जाएंगे, अगर देखा जाए तो ये इनपुट पिन होगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेट S2 है। एक एरो यहाँ पे मिसिंग, यानी एक एरो यहाँ पे मिसिंग, ठीक है। ठीक है ना? अच्छा, जी। ओके। फिर कह रहा है अब आप S2 पे खड़े, री इनपुट पिन, डिस्प्ले एरर S2। अब ये देखो, यानी S2 पे खड़े हैं, ये तो ये जो बना हुआ ना एरो ऊपर इसके, ये री इनपुट का बना, इसके ऊपर हम लिख देंगे री इनपुट, और ये जो बना हुआ ना अलग का साइन, इसको और कहते हैं, और, क्योंकि दो चीज, डिस्प्ले एरर भी यहीं पे होगा और री इनपुट पिन भी यहीं पे होगा। और ये वापस देखो S2 की तरफ आ गया, कैसे पता लगा हमें? यहाँ से पता लगा, क्योंकि अभी आप S2 पे खड़े हैं और वापस भी S2 पे आ गए, इस केस में एरो ऐसे बनता है। ठीक है। समझ आए? जी। ठीक है। अच्छा, अब आप S2 पे खड़े हैं, और अगर आप कैंसिल कर देते हैं, तो ये तो उन्होंने बना के दिया हुआ, तो ये री प्रॉम्प्ट करेगा दोबारा इनपुट करने के लिए, और S1 नेक्स्ट स्टेट S1, तो ये वो एरो जो उन्होंने खुद बना के दिया हुआ, ये देखो S2 पे आपने कैंसिल कर दिया, ये आगे
वापस S1 की तरफ आ गए, री प्रॉम्प्ट का मतलब दोबारा ये वाले की बात कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि दोबारा इनपुट करें। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये अभी आप खड़े हैं S2 पे, आपने वैलिड पिन इनपुट कर दिए, इनेबल पेमेंट S4। ठीक है। अब ये जो दो एरो आ रहे हैं इनमें से कोई एक S4 है, तो S4 वाला ये है, ये। ठीक है, आपने वैलिड इनपुट किया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ इनेबल, आउटपुट में आ रहा है इनेबल पेमेंट। सही है। तो ठीक है नेक्स्ट स्टेट S4 बताया, S2 से S4। अच्छा, फिर कह रहा है कि आप S2 पे खड़े, टू मैनी ट्राइज आप कर चुके हैं, इनपुट आउटपुट क्या आएगा, ब्लॉक काउंट, और तो S3 की तरफ चले जाएंगे। तो वो जो दूसरा एरो बना हुआ ना, ये वाला, ये यहाँ पे S3 आ जाए, ये देख लेते हैं नेक्स्ट। ये देखो S3 ऊपर लिख देंगे, टू मैनी ट्राइज, ये पाइप साइन लगा होगा और ब्लॉक। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। जी। फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ठीक है कोई इश्यू हो तो पूछ लिया करो। ठीक है। जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रीवियस टॉपिक्स वगैरह में? नहीं। तो इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वापस। ओके, अल्लाह हाफिज़।